दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, एक ICF लाइफ कोच और एक सर्टिफाइड NLPer। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं। वो है व्हाट टू डू सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो मैं यहाँ आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगी जिसको फॉलो करके आप अपने बेटर वर्जन बन सकते हो। हम सभी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा हम लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं। तो अगर आप अपना बेटर वर्जन बन जाते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं हमारा एक इनर वर्ल्ड होता है और एक हमारा आउटर वर्ल्ड होता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में आपको वही कुछ अचीव होता है जो आप इनर वर्ल्ड में सोचते हैं या जैसा आपका इनर वर्ल्ड होता है। अगर आपके इनर वर्ल्ड के जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं या नेगेटिव हैं तो आउटर वर्ल्ड में भी आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपका इनर वर्ल्ड अबंडेंस से या पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ है या अच्छे और एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस से भरा हुआ है तो ऐसा ही आपका मटेरियल वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव रहें और अच्छे विचार सोचें। इसी से आपका इनर सेल्फ बिल्ड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्शन होगा आउटर वर्ल्ड में और आपका आउटर वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड भी बहुत अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहोगे। फ्रेंड्स, अपना बेटर वर्जन बनने का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, बी अ बिलीवर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लाइफ सर्टेन नहीं होती है और लाइफ में बहुत कुछ होता है जो कि सर्टेन नहीं होता है। हमको ये भी नहीं पता होता है कि अगले मिनट या अगले दिन हमारे साथ क्या होगा। लेकिन तब भी ये सब होने के बावजूद भी लाइफ जीने का जो एक बेहतर तरीका है वो यही है कि बी अ बिलीवर। आप बिलीव करके जिए लाइफ को कि आगे आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने वाले हैं, क्योंकि ये लाइफ जीने का एक बेहतर तरीका है। अगर आप हमेशा इस तरह से जिएंगे लाइफ को कि हमें तो कुछ पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा और हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, तो शायद आपके साथ सच में कुछ बुरा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप एक ये सोच के लाइफ को जीते हैं, एक बिलीवर की तरह लाइफ को जीते हैं कि लाइफ में आपके अच्छा होने वाला है, तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। अगर बहुत अच्छा कुछ ना भी हो तो भी आप फालतू की नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें, बी अ बिलीवर टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अपना बेटर वर्जन बनना है आपको तो आपको ड्रीम्स तो रखने ही होंगे और कोशिश करिए कि आपके बिग ड्रीम्स हों, क्योंकि छोटे ड्रीम्स अक्सर ही अचीव हो जाते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और ख़ुद को पुश करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ कई लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो आपको हमेशा ही एक बिग ड्रीमर होना है और अपने ड्रीम्स पर काम करते रहना है। इसी से आप अपना बेटर वर्जन भी बन पाएंगे और साथ ही साथ जब आप बिग ड्रीम्स रखते हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव होता है। और अक्सर ही जब आप सही स्ट्रेटजी और सही प्रोसेस से चीज़ों को करते हैं तो आपका बिग ड्रीम भी ज़रूर ही पूरा हो जाता है। तो नगेट्स का टिप है, बी अ ड्रीमर टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। डोंट कंपेयर, ये नगेट्स का दूसरा टिप है जिससे आप अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। आपको अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर दूसरे लोग भी आपकी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, आपके पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन पर ध्यान नहीं देना बेहतर है। आप अपने आप में यूनिक हैं, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और आपकी अपनी टाइमलाइन है। आप लाइफ में जहाँ भी हैं वो सब आपने जो पास्ट में किया है उसी का रिजल्ट है। तो कुछ भी लाइफ में रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ही एक होपफुल होके जिए जिए और दूसरे से अपने कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन एक्चुअली आप अपने ही नज़रों में सही नहीं होता है, क्योंकि आप जहाँ भी हैं आपकी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से हैं और आप अपनी टाइमलाइन को फॉलो करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए और कभी भी अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर मत करिए। फ्रेंड्स, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको जो और एक चीज़ करनी है वो है नेवर सेटल फॉर लेस। हम लाइफ में आए हैं कुछ अच्छा ही करने के लिए और हमें यूनिवर्स ने अगर इस प्लैनेट पर भेजा है तो ज़रूर ही किसी पर्पस से भेजा है और हम यहाँ पर किसी रीज़न से ही हैं। तो कभी भी अपने आप को कम में सेटल मत होने दीजिए। हमेशा ही अपने गोल्स के लिए फ़ाइट करिए, उनके लिए एक्शन लीजिए, एफर्ट्स डालिए और ज़रूर ही आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपका फ्यूचर बहुत ही शानदार हो जाएगा।
फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ होते हैं वैसे ही हम खुद भी बन जाते हैं। तो हमेशा ही ये ध्यान रखें, अगर आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, अपना अच्छा वर्जन बनना है, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की, पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी में रहिए। तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी आपको ज़रूर ही आप खोजेंगे तो मिल जाएगी, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या जिनके कुछ ड्रीम्स हैं या जो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो वो ज़रूर ही आपको इंस्पायर करते रहेंगे, आपको पुश करते रहेंगे और आप अपना बेटर वर्जन भी बन जाएंगे और आप अपना ड्रीम्स भी अचीव कर लेंगे। तो हमेशा ही अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखें या पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। फ्रेंड्स, हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना होगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बिल्कुल ही ब्लंडर कर दें या एकदम ही एक्सट्रीम कोई स्टेप उठा लें, बल्कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना हमेशा ही लाइफ में अच्छा माना जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, और उस रिस्क को अगर आप कैलकुलेटिव वे में लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो हमेशा ही ध्यान रखें, अगर आपको बेटर वर्जन बनना है तो टेक रिस्क वाली चीज़ को आपको अपनाना ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना बेटर वर्जन बनना है तो आपको पॉजिटिव तो रहना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं तो भी आप उनके साथ पॉजिटिव हैं या उनके साथ कांटेक्ट में हैं। तो अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप ज़रूर उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए और टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जहाँ तक हो सके अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर भी ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव रहें, पर पीपल प्लीज़र कभी मत बनिए। आपकी अपनी लिमिट्स हैं उनमें रहिए। हाँ, लोगों के बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में या लोगों के पर्सनल उसमें मत जाइए, लेकिन हाँ, पीपल प्लीज़र भी आपको कभी नहीं बनना है। फ्रेंड्स, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए जो नगेट्स का दूसरा टिप्स है वो है डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रीम्स के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए और एफर्ट्स नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसे एक बर्डन की तरह अगर आप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको शायद वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके कुछ डिज़ायर्स हैं तो उन पर काम करिए, लेकिन वो सब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन जर्नी की तरह ही लगना चाहिए। अगर आप उसे एक बोझ की तरह कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप उसे मत ही करिए। तो ये सब तभी आएगा जब आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। कभी भी किसी गोल को ये मत बनाइए कि वो आपका डू और डाई वाला चीज़ है। ठीक है, वो एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन कोई भी गोल आपका कभी भी लाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइफ बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनती है। और केवल एक गोल या एक ड्रीम अगर फुलफ़िल नहीं होता है तो इसका मतलब डू और डाई वाली कंडीशन नहीं होती है। उसे हमें लेट गो कर देना चाहिए और फिर कुछ दूसरा ड्रीम या दूसरा डिज़ायर अपने डिसाइड करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना बेटर वर्जन बनना है तो आपको बी फियरलेस वाली फ़िलॉसफी को फॉलो करना होगा। बी फियरलेस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही माउंटेन पर जाएं और वहाँ से जंप कर दें, बल्कि बी फियरलेस का मतलब ये है कि आप डे टू डे लाइफ में बोल्डली डिसीज़न लीजिए और फियरलेसली होकर काम करिए। क्योंकि फालतू में अगर आप कोई अपने दिमाग में चीज़ों को क्रिएट करते हैं और एक डर से या एक बहुत नेगेटिव वे में आप चीज़ों को करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको फियरलेस होना पड़ेगा अगर आपके बिग ड्रीम्स हैं और अगर आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अपना बेटर वर्जन होने के लिए जो एक और मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है गिव बैक, कंट्रीब्यूट। आप लाइफ में जो भी अचीव करे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सोसाइटी में या अपने ग्रुप में कुछ कंट्रीब्यूट करिए। कंट्रीब्यूट करने का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आप मॉनेटरी वे में या अपना बैंक बैलेंस ही खाली कर दीजिए, बल्कि आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपका स्किल है, जो भी आप जानते हैं, उससे आप कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कई लोगों को गाइड कर सकते हैं। और लोगों के साथ काइंड बिहेवियर करिए। इससे आप कंट्रीब्यूशन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको खुद भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए और जो भी है उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट भी करते रहिए। इससे आप लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे और अपना बेटर वर्जन भी बन सकेंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।